क्या हुआ जब 5 दोस्तों को अपने ही घर में एक लड़की की लाश मिलती है। तो दोस्तों आज का एक्सप्लेनेशन होने वाला है द लॉफ्ट मूवी के ऊपर। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्म की शुरुआत एक व्यक्ति के बिल्डिंग से गिरने के दृश्य से होती है। इसके बाद पता चलता है कि यह कैसे हुआ। अगले दृश्य में पुलिस स्टेशन में विंसेंट को एक लड़की की हत्या के मामले में बुलाया गया है। विंसेंट पुलिस को बताने की कोशिश करता है कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती। पुलिस उसे सलाह देती है कि वह अपराध कबूल कर ले ताकि उसकी कानूनी फीस बच सके। जब विंसेंट अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश करता है तो पुलिस उसे पूरी घटना शुरू से बताने के लिए कहती है। सुबह एक व्यक्ति एक बिल्डिंग में प्रवेश करता है और वहां एक लड़की की लाश पड़ी हुई देखता है। उस समय विंसेंट घर पर अकेला था क्योंकि उसकी पत्नी बच्चों के साथ किसी और शहर में गई हुई थी। लाश देखकर वह डर जाता है और विंसेंट को कॉल करता है। विंसेंट भी ये देखकर स्तब्ध हो जाता है। उस व्यक्ति ने अपने सभी दोस्तों को कॉल किया, लेकिन उनके एक दोस्त फिलिप का कॉल नहीं लग रहा था। वह 5 दोस्तों में से एक था जिसके पास उस फ्लैट की चाबी थी। जब वह अंदर गया तो दरवाजा बंद था, जिसका मतलब था कि 5 में से कोई इससे जुड़ा हुआ था। पुलिस ने पूछताछ के लिए उस व्यक्ति को भी बुलाया। जब उससे फ्लैट के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। पुलिस ने कहा कि तुम और तुम्हारे 4 दोस्त उस फ्लैट को साझा कर रहे थे ताकि तुम्हारे अफेयर्स पकड़े न जाएं। वह कहता है कि वह अपनी शादी से खुश है और ऐसा कुछ नहीं करेगा। जब उससे सुबह के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वह अपने दोस्त क्रिस के साथ था, जो उन्हीं 5 दोस्तों में से एक था। लड़की की लाश मिलने के बाद थोड़ी देर में क्रिस भी वहां पहुंच गया। उन दोस्तों में से जिसका कॉल नहीं लग रहा था वह फिलिप था। फिलिप का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड था, इसलिए सभी को शक था कि शायद उसी ने ये किया हो। थोड़ी देर में उनका दोस्त मार्क्स भी वहां आ गया। सभी बहुत डर रहे थे, लेकिन विंसेंट ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे इस स्थिति का सामना कर लेंगे। उसने कहा कि वे दोस्त हैं और दोस्तों की तरह इस समस्या से निपटेंगे। इसके बाद कहानी 1 साल के फ्लैशबैक में जाती है। विंसेंट एक आर्किटेक्ट था और उसने अपनी बिल्डिंग के उद्घाटन की पार्टी में सभी दोस्तों को बुलाया था। क्रिस अपनी पत्नी एलिसन के साथ आया, लेकिन एलिसन को उसके दोस्तों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आजकल वह किसी भी चीज में रुचि नहीं लेती थी, जिसके कारण उनके विवाह में थोड़ी समस्याएं चल रही थीं। लोग और मॉर्निंग पार्टी में लड़कियों को देख रहे थे, पर उनकी पत्नियां आकर उन्हें अलग कर देती हैं। पार्टी में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसका नाम एन था, क्रिस के पास आए और उसे पहचान लिया। उसने कहा कि क्रिस एक मनोवैज्ञानिक है। क्रिस ने पूछा कि वह उसे कैसे जानती है, तो एन ने बताया कि उसकी बहन क्रिस की पेशेंट थी, जो बहुत अधिक डिप्रेशन में थी और इस वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर क्रिस को बहुत बुरा लगा। वे दोनों बात करने लगे और क्रिस ने पूछा कि वह यहाँ किसके साथ आई है। एन ने बताया कि वह सिटी काउंसिलमैन की पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम करती है। पार्टी में फिलिप 2 लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था, तो विंसेंट उसके पास आया और पूछा कि वह क्या कर रहा है। फिलिप ने कहा कि उसकी शादी हो गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे बाकी लड़कियां पसंद नहीं हैं। क्रिस भी उससे समझाने आया, लेकिन फिलिप ने नहीं सुना। विंसेंट ने कहा कि उसे सभी को कुछ दिखाना है। विंसेंट उन्हें एक फ्लैट में लेकर गया। वह एक प्रमुख स्थान पर था। उसने बताया कि यदि उन्हें ये चाहिए तो यह उनका हो सकता है। अगर वे जिस और के साथ अफेयर करते हैं तो क्रेडिट कार्ड गतिविधियां और होटल के बिलों की वजह से पकड़े जा सकते हैं। अगर उनका खुद का फ्लैट होगा तो इन सब चीजों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वे फ्लैट को थोड़ा थोड़ा भुगतान कर खरीद सकते थे। वर्तमान में जब उन्हें लड़की की लाश मिली तो ये देखकर लोग डर गया और वहां से जाना चाहता था। इस पर माननिक गुस्से में आ गया और उसने कहा कि स्थिति को हम सुलझा लेंगे। वे फिर से फिलिप को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। विंसेंट ने क्रिस से कहा कि इस बार हम फिलिप को नहीं बचा पाएंगे। मॉर्निंग्स ने एक तकिया निकाली जिस पर लैटिन में कुछ लिखा हुआ था। पुलिस क्रिस से इसके बारे में पूछती है क्योंकि उसे उस भाषा की जानकारी थी। उस पर लिखा था, ये तकदीर हमें फिर से मिला देगी। पुलिस का कहना था कि शायद लड़की का हाथ तुमने हो सकता है। क्रिस ने कहा कि इसमें ग्रामर की गलती है, जो मैं नहीं करूंगा। पुलिस ने क्रिस से उसके भाई फिलिप के बारे में पूछा। क्रिस ने बताया कि उनकी मां एक ही हैं, लेकिन बचपन में वह फिलिप के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया क्योंकि उसके पिता बहुत ही क्रूर थे और उसकी मां और फिलिप को बहुत मारते थे। उस समय उनकी संबंध अच्छे नहीं थे, पर बड़े होने पर उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। मर्डर के स्थल पर एक चाकू भी मिला था। थोड़ी देर में फिलिप वहां आ गया। सब लोग उस पर टूट पड़े और पूछने लगे कि क्या तुमने ये किया है। फिलिप ने कहा कि रात भर वह अपने ससुराल में था। जब उससे सुबह के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वह कंस्ट्रक्शन साइट देखने गया था। फिलिप ने गुस्से में विंसेंट से पूछा कि तुम कहाँ थे। विंसेंट ने कहा कि वह घर पर ही था।
फिलिप ने पूछा कि क्या इस बात को कोई पुष्टि कर सकता है। विंसेंट ने कहा कि उसकी फैमिली बाहर गई है, इसलिए उसे विश्वास करना पड़ेगा। दोनों में झगड़ा होने लगा, लेकिन क्रिस ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा कि हमें इस बारे में सोचना होगा कि पांचों में से कौन इससे जुड़ा हो सकता है। फिर हम फिलिप की शादी के दृश्य में जाते हैं। उसके ससुर का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और सिटी काउंसिलमैन उनके दोस्त थे, इसलिए सभी कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हें ही मिलते थे। सभी दोस्त चर्चा कर रहे थे कि वे भी अमीर बन सकते हैं। इसी पार्टी में सिटी काउंसिलमैन के साथ एन भी आई हुई थी। विंसेंट ने फिलिप को फ्लैट की चाबी दी, जिसका निर्माण केवल 5 ही किया गया था। अगर और बनवानी होती तो विशेष आदेश लगते, जो विंसेंट की तिजोरी में बंद थे। सभी ने चाबी ले ली, लेकिन क्रिस ने नहीं ली क्योंकि उसे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। विंसेंट ने कहा कि हमारे सीक्रेट के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। पार्टी में विंसेंट ने फिलिप की बहन को नोटिस किया, जो उसे बहुत पसंद आई, लेकिन फिलिप ने उसे चेतावनी दी कि उसके आसपास भी न जाए। मॉर्निंग्स लगातार किसी का नाम लेकर फिलिप को चिढ़ा रहा था, तो फिलिप ने उसे चोट पहुंचाई। उस घटना को फिलिप के पिता ने देखा और वे पहले से ही उसे पसंद नहीं करते थे। पार्टी से बाहर निकलते समय क्रिस ने एन को देखा। क्रिस ने कहा, तुम सिटी काउंसिलमैन के साथ भी इस पार्टी में आए हो, तुम तो बहुत ही समर्पित पर्सनल सेक्रेटरी हो। उसने पूछा कि क्या तुम्हारे और उसके बीच में कुछ चल रहा है। एन ने कहा, मुझे हमेशा गलत आदमी से प्यार हो जाता है। काउंसिलमैन मुझे अपने पास रखना चाहता है, लेकिन महत्वपूर्ण बैठकों के वक्त मुझे बाहर निकाल देता है। क्रिस ने कहा, तुम उसे खुद को इस तरीके से क्यों इस्तेमाल करने देती हो। एन ने जवाब दिया, शायद मैं उसे इस्तेमाल कर रही हूँ। तुमसे इन सब चीजों के बारे में बात करना अच्छा लग रहा है। फिर क्रिस ने पूछा, क्या तुम्हें कभी कॉफी के लिए चलना है, और एन ने हामी भरी। वेडिंग के बाद रात में क्रिस ने विंसेंट के पास आकर फ्लैट की चाबी ले ली। मर्डर के बाद के सीन में विंसेंट ने सबसे पूछा, क्या आप सबके पास चाबी है। सबने अपनी चाबियां निकाली, लेकिन क्रिस के पास नहीं थी, जिससे उस पर शक होने लगा। क्रिस ने सफाई दी, मैं हमेशा मेरी चाबी लेकर नहीं घूमता। विंसेंट को ध्यान आया कि शायद जिस लड़की का मर्डर हुआ है, उसने खुद ही मर्डर को अंदर आने दिया हो। फिर हम देखते हैं कि सभी दोस्त अपने पत्नियों के साथ डिनर कर रहे थे। विंसेंट की पत्नी अपने बॉस के बारे में कहानी बता रही थी कि वह अफेयर कर रहा था और फिर पकड़ा गया, जिससे उसे अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा पैसे देने पड़े। मॉर्निंग नशे में हो जाता है और कहता है, तुम्हारे बॉस को जरा स्मार्ट बनना चाहिए था। वह फ्लैट के बारे में उदाहरण देने वाला था, तभी लुक उसे गिरा देता है। लुक की पत्नी को उस पर शक होने लगता है और कहती है, हम बहुत सारी चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम किसी और से प्यार करो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। मर्डर के मामले में लड़की के हाथ बंधे हुए थे। विंसेंट कहता है कि शायद हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। हमारे अफेयर की वजह से बहुत सारे लोग हर्ट हो रहे थे। शायद हमारी वाइफ को पता चल गया होगा, या फिर इस लड़की का बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। अगर किसी के साथ भी कोई समस्या हुई हो तो उसके बारे में अभी बता देना चाहिए। क्रिस को आन की याद आती है। उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था और उसे प्यार हो गया था। वह उससे बात बता देता है। आन कहती है कि तुम तो अब तक मुझे जानते भी नहीं, हम सिर्फ थोड़ा सा समय साथ बिताते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं वही आपको हर्ट कर सकते हैं। क्रिस बहुत ही संजीदा था और फिर से उसे आई लव यू कहता है। केटी कहती है कि वह सेक्स वर्क करती है और लोगों से पैसे लेकर उनके साथ रात बिताती है। वह क्रिस को अपने परिवार के पास वापस जाने के लिए कहती है। नेक्सन में मारिस की पूछताछ की जाती है। पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें डिवोर्स देने वाली है क्योंकि तुम्हारा अफेयर चल रहा था। क्या तुम लड़कियों को उसी फ्लैट में लेकर जाते थे। मारिस कहता है कि फ्लैट का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। मैं कन्वेंशन के लिए सैन डियागो गया था और वहीं पर मेरा अफेयर हुआ था। वे इसके बारे में और भी जानकारी मांगते हैं। सैंडीग में विंसेंट, लुक और मानिक गए हुए थे। रात में बार में लड़की को देख रहे थे। थोड़ी देर में वॉवर, फिलिप के फादर इन लॉ भी आ जाते हैं और किसी और लड़की के साथ थे। उनका अफेयर पकड़ा न जाए, इसी वजह से वह विंसेंट के पास आए कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता हूं और तुम्हें इसे गुप्त रखना होगा। इसका मतलब है कि विंसेंट के बारे में किसी को भी नहीं बताना था। एक लड़की आकर उनसे बात करने लगी और उसी के साथ उनकी फ्रेंड सारा भी वहां आई। वे सब मिलकर पुल के पास गए। सारा और विंसेंट एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। वे दोनों पुल में चले गए और सारा ने लुक को भी बुलाया, पर विंसेंट ने उसे जाने के लिए कहा। इसके बाद वे दोनों इंटीमेट हो गए। नेक्सन को पता चला कि सारा और विंसेंट का अफेयर जारी था। सारा उसे प्यार करने लगी थी, पर विंसेंट उसे छोड़कर चला गया। जिस लड़की की डेड बॉडी मिली थी वह सारा ही थी। लोग को एक वाइन की बोतल मिली।
उसे याद आया कि वह कल यहाँ था और सबको कल के बारे में बताने वाला था। तभी उन्हें कॉल आया कि फ्लैट को किसी ने बेचने के लिए लिस्ट कर दिया है। इस बात से वे बहुत परेशान हो गए कि ऐसा कौन कर सकता था। विंसेंट बता देता है कि वह इस लड़की को पहचानता है। वह कहता है कि कल रात में उसके साथ था पर फिर चला गया था। ये सब मैंने नहीं किया है। इसके बाद फ्लैट को बेचने की कोशिश किसने की ये पता नहीं चल पाया। सब कुछ पता चलने के बाद भी वह आन से ही प्यार करता रहा, फिर भी वह उसे छोड़कर चली जाती है। विंसेंट के बारे में पता चलने के बाद फिलिप उस पर गुस्सा हो गया और उसे मारना चाहता था पर उसे रोक लिया गया। मारिस का अफेयर उसकी वाइफ को पता चल गया था तो वह रोते रोते विंसेंट के पास गया और कहता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। मर्डर के बाद विंसेंट कहता है कि हमें बॉडी का कुछ करना पड़ेगा। सारा काफी समय से बंद थी और फिलिप के पास इसका अच्छा अनुभव था। एक बार फिलिप ने एक लड़की को किडनैप कर लिया था और उसे हैंडकफ से बांध दिया था। वह लड़की एक सेक्स वर्कर थी जिसे उनके दोस्तों ने छुड़वा लिया था। सब शांत होने के बाद लोग विंसेंट से कहते हैं कि वह सब कुछ रिकॉर्ड करता था। जब भी वे फ्लैट पर जाते थे वह पहले से रिकॉर्डिंग शुरू कर देता था। कल रात विंसेंट वहां जाने वाला था लेकिन उसे पता नहीं था, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। पास में एक चैरिटी पार्टी थी जिसमें फिलिप अपनी पत्नी के साथ आया था और उसकी पत्नी को इसमें कोई रुचि नहीं थी। इस पार्टी में फिलिप के फादर इन लॉ और काउंसिलमैन भी आए हुए थे। एनबीआई को पता चला कि फिलिप के फादर इन लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया था। उसने फादर इन लॉ की पत्नी के सामने जाकर उनसे धमकी दी कि वह उनके अफेयर के बारे में सबको बता देगा। पार्टी में फिलिप की बहन भी आई हुई थी। उसकी उम्र कम थी और लोग उसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे जो फिलिप को अच्छी नहीं लगी। काउंसिलमैन क्रिस से बात करता है और कहता है कि तुम्हारे दोस्त विंसेंट को समझाओ कि उसे फिलिप को इस तरह ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। क्रिस कहता है कि उसे और भी बातें करनी हैं। तुम्हें आन को छोड़ देना चाहिए। वह कहती है कि यह निर्णय आन का रहेगा। क्रिस कहता है कि वह काउंसिलमैन से अधिक पैसे दे रहा था। पार्टी में फिलिप की बहन जिनसे बात कर रही थी उनसे फिलिप झगड़ा कर लेता है। वहां पर सारा भी थी जो विंसेंट को केवल अपने लिए चाहती थी। विंसेंट उसकी पत्नी को उनके बारे में नहीं बता रहा था तो सारा कहती है कि वह खुद जाकर उसे बात करेगी। रास्ते में लोग उसे रोकने की कोशिश करता है। प्रेजेंट में विंसेंट को लगने लगता है कि शायद उसकी पत्नी को उनके बारे में सब कुछ पता चल गया था और वही उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं तो पता चलता है कि बाकी 4 दोस्त मिलकर विंसेंट को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। सुबह जब वे फ्लैट पर आए थे तो सारा ने खुदकुशी कर ली थी। लुक ने विंसेंट को छोड़कर सारे दोस्तों को बुलाया था और जो भी रिकॉर्ड किया था वह सब उन्हें दिखाया। इन रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि विंसेंट ने मार्नी की पत्नी के साथ भी अफेयर किया था और फिलिप की बहन के साथ भी। लुक क्रिस को बताता है कि आन को पैसे विंसेंट ने दिए थे ताकि वह फ्लैट खरीद सके। ये सब पता चलने के बाद सब लोग बहुत गुस्सा हो गए थे और उन्होंने सारी चीजें सेटअप की ताकि लगे कि वहां मर्डर हुआ है। इसके बाद उन्होंने विंसेंट को सारा के साथ छोड़ दिया और पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस को विंसेंट बताने की कोशिश कर रहा था कि उसे फंसाया गया है, लेकिन पुलिस ने उस पर विश्वास नहीं किया और बाकी सब दोस्तों को छोड़ दिया। पुलिस ऑफिसर को शक हुआ कि सारा की मौत पिल्स से नहीं हुई थी। अगर उसने पिल्स ली थी तो खुद को उसने कट क्यों किया। क्रिस को इस बात से बहुत बुरा लगता है और उसे शक लुक पर गया कि उसने बदला क्यों लिया। रात में क्रिस फ्लैट पर आ गया और थोड़ी देर में वहां लुक आया। क्रिस ने लुक से पूछा कि सारा के सुसाइड नोट का क्या हुआ। लुक ने क्रिस को वह नोट दिया था पर बाद में उसकी जैकेट से निकाल लिया था। क्रिस पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। लुक कहता है कि पहले सारा मुझ में रुचि रखती थी पर विंसेंट ने उसे मुझसे चुरा लिया। लुक ने सारा को विंसेंट के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की थी पर सारा ने उसकी बात नहीं मानी थी। कल रात विंसेंट के जाने के बाद लुक वहां गया और उसकी वाइन में स्लीपिंग पिल मिला दी और ओवरडोज करा दिया। लुक कहता है कि सारा बहुत तकलीफ में थी और उसे सिर्फ मुक्त करने का काम मैंने किया है। क्रिस से कहता है कि ओवरडोज के बाद भी सारा जिंदा थी। अगर तुम हमें न भड़काते तो सारा अब भी जिंदा होती। सारा की कलाई काटने का काम फिलिप ने किया था। लुक कहता है कि तुम्हारा भाई जेल में चला जाएगा, तुम इसके बारे में किसी को बता नहीं सकते। क्रिस कहता है कि अब तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। लुक चाकू लेता है और क्रिस को मारने की कोशिश करता है। दोनों की लड़ाई में चाकू क्रिस के हाथ में आ जाता है। लुक समझ गया कि अब वह बच नहीं सकता, इसलिए वह ऊपर से कूदकर सुसाइड कर लेता है। कुछ समय बाद पुलिस ने विंसेंट को छोड़ दिया था। मार्नी की पत्नी ने उसे माफ कर दिया था और दोनों बहुत खुश थे। क्रिस पार्किंग लॉट में आता है और वहां से मिलता है कि उसने सब काम छोड़ दिया है। वह पूछती है कि क्या हम कॉफी के लिए चल सकते हैं। क्रिस, जो हमेशा से उससे बहुत प्यार करता था, हाँ कह देता है। दोनों फिर से साथ हो जाते हैं। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।